शिव शंभू का नाम लेके पानी ही पानी है। तो वैली अच्छी लग रही थी तो हम रुक गए यहाँ। चलो बाय। तो फाइनली खुल चुका है रोड। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो ट्रैवल विद विशाल में आज बहुत दिनों बाद कोई एक नया ब्लॉग आ रहा है। हम बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए थे तो इसलिए कोई ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, बट फाइनली आज हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं और आपको भी हमारे साथ घुमाने वाले हैं। और इस बार एक नॉर्मल ब्लॉग नहीं होगा, इस बार हम करने वाले हैं मोटो ब्लॉग, और ये मेरा पहला मोटो ब्लॉग होगा हमारे चैनल पर। तो अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाऊं तो अभी बज रहे हैं 3:15। हेलमेट हमारा रेडी है, शूज़ रेडी है, बस शूज़ पहनना है और निकलना है। कहते हैं जल्दी से चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। 3:20 और सब मेरा वेट कर रहे हैं, सर भी। और जो हमारे साथ जा रहे हैं, ओह मैंने आपको ये तो बताया नहीं हम जाने का वाले हैं। हम जा रहे हैं कहीं पहाड़ों पर। लोकेशन आपको इस वीडियो में आगे चल के बताते हैं। तो चलो गाइस, शिव शंभू का नाम लेके चल पड़ते हैं और आपको भी हमारे साथ ले चलते हैं। मैं पहली बार मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ तो एंगल का अभी मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है, तो एंगल से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये पहली क्लिप है इस मोटो ब्लॉग की, तो इसमें मैं एक बार एंगल देखूँगा कैसा आ रहा है, उसके बाद उसको एडजस्ट करके पूरे ब्लॉग के लिए फिर उसको हम सेटअप कर देंगे। जय हो शिव शंभू। तो गाइज मीट हिम, विशाल सर ये जा रहे हैं हमारे साथ। ये रही एक्सपल्स। सर हेलो बोल दो, सर हेलो बोल दो। इन्होंने भी कैमरा लगा ही रखा है। तो अब हम जा रहे हैं जो हमारा तीसरा भाई है उसको उठाने। नजफगढ़ से उठाना है हमें। सर ने लोकेशन लगा रखी है, सर को फॉलो करते हुए हम चलेंगे साथ में। लेट्स गो। और छोटी सी राइड है, छोटी सी इन द सेंस की 350 400 450 किलोमीटर के आसपास की। 2-3 दिन में वापसी भी आ जाएंगे। तो इट्स गोना बी फन। खुद भी मज़े करेंगे और आपको भी कराएंगे और आपको भी हमारे साथ घुमाएंगे। तो गाइस ये सोनू। तो अब हो गए हम 3 लोग पूरे। 1 2 और ये तीसरा मैं। और मेरे ऊपर कुछ ये वॉकी टॉकी लगाया जा रहा है। आवाज़ आ रही है? हैं? आवाज़ आ रही है? आ रही है क्लियर है? एकदम क्लियर है। मेरा ये बटन वाला तेरा बटन है, ये वाला इसको दबा के बोल। सीख रहा हूँ 2 मिनट का, सीख के बात करता हूँ आप लोगों से। हमने लगा लिया है, यहाँ से दिखा रहा है 433 किलोमीटर, 10 घंटे बाइक घुमाते हैं। तो यहाँ से तो अपन निकल, ओ कुत्ता पीछे पड़ गया, कूद रहा। यहाँ से हम निकल चुके हैं। अभी पहला स्टॉप लेंगे मुरथल, ऐसा मुझे बोला गया है। और गाइस गूगल मैप में ना जाने किस रास्ते पे ले आया है, कोहरा ही कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा आगे, बस गूगल मैप के सहारे चले जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस उस जंगल से रास्ते को छोड़ के हम आ चुके हैं इस सुंदर से हाईवे पे। अब यहाँ से हमें सीधा सीधा चलना है और अभी है 421 किलोमीटर। तो 12-13 किलोमीटर का वो जंगल जैसा रास्ता, इसको भी हम क्रॉस करके आए हैं, डेंजर सा। पहला ब्रेक ले लिया है हमने। और रॉयल ढाबा मुरथल यहाँ से 10 किलोमीटर है। टाइम आपको बताऊँ तो 5:24 हो रहे हैं। एक चाय पियेंगे, बहुत ज़्यादा ठंड है तो एक चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। वैसे हमने ली चाय, पहला ब्रेक, टोस्ट लिए और चाय लिए। चाय पीते हैं जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। तो भाई चाय पी लिया हमने और टोस्ट खा लिए, अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो टाइम आपको अगर मैं बता दूं तो बजने वाले हैं 6, 10 मिनट है 6 बजने में। हाँ तो कोहरा बहुत ज़्यादा है गाइस। हम विंटर्स का पहला कोहरा आज मैंने फाइनली देख लिया है। और आज शायद जब मैं ऑफिस से भी निकला था तब भी हल्का हल्का कोहरा हो रहा था। और बट यस, जैसे ही मैं हाईवे पे आया वैसे ही कुछ ज़्यादा ही कोहरा हो गया यार। यहाँ से जाना है अपने को राइट एंड देन हम चढ़ जाएंगे सहारनपुर वाले हाईवे पे एंड वहाँ से देन शामली होते हुए हम जाएंगे पौंटा साहिब की तरफ से। ओह यस, आप लोगों को मैंने ये तो बताया नहीं हम जा कर रहे हैं।
तो हम जा रहे हैं चंचल पास, जो कि रोडू से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है और विच इज़ इन बेसिकली इन हिमाचल। तो ये गाइस बहुत ज़्यादा फॉग है, एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी है। सामने वाली लाइट हल्की सी जो दिख रही है उसकी इंट्यूशन पे बाइक चल रही है सिर्फ। बहुत ज़्यादा फॉग है यार, बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ज़ीरो विजिबिलिटी एकदम। मेरे चश्मे पे मेरा हेलमेट पूरा गीला हो चुका है फॉग की वजह से। ये देखिए, कुछ नहीं पता है। सर चल रहे हैं आगे गूगल मैप के भरोसे, गूगल मैप पे लोकेशन देखते हुए जा रहे हैं जहाँ रोड मुड़ रही है, जैसे रोड मुड़ रही है, और मैं उनकी लाइट के भरोसे जा रहा हूँ। एकदम ज़ीरो विजिबिलिटी, नो लाइट। अगर मैं आपको हाई बीम करके दिखाऊँ तो ये देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे। मैंने लाइट बिल्कुल बंद कर रखी है ताकि फॉग पे अगर वो वाइट लाइट पड़ेगी तो और ज़्यादा रास्ता अनक्लियर हो जाएगा, इसलिए लाइट मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है। एक मेन हेडलाइट जला रखी है। तो गाइस फिर रुक चुके हैं हम, बहुत ज़्यादा ठंडा है तो दोबारा चाय पीने के लिए रुके हैं। कैसा लग रहा है सर, मज़ा आ रहा है? फुल ब्लॉग बन रहा है आपको? अच्छा किसने बोला यूज़ करने के लिए? असामाजिक पदार्थ। तो यहाँ से शामली, मेरठ और सहारनपुर रह गया 69 किलोमीटर। हम रुके हैं यहाँ पे। तगड़ा कोहरा हो रखा है। मैंने तो कैमरे में मतलब हेलमेट से कैमरा उतार ही दिया है। आपको डिस्टेंस अगर मैं दिखाऊँ, तो अभी रह गया है 316 किलोमीटर। ट्रैफिक क्लियर होने का वेट एंड लेट्स गो। हाईवे से थोड़ा सा अंदर, मतलब हाईवे से रोड अंदर आ गया अब, और बहुत सुंदर रोड है ये दोनों साइड क्या मस्त सुंदर सुंदर पेड़ है, और बीच में है छोटा सा पतला सा रोड जिस पर चल रहे हैं हम। और वो सूर्यदेव आ चुके हैं। बारगांव के लिए राइट, नागल के लिए सीधा, और सहारनपुर के लिए लेफ्ट। और ये झुमरी तलैया की झील। तो ये गूगल मैप ने ना हमें घुसा दिया है मेन सहारनपुर शहर के बीच में, और अब हम खड़े हैं रेड लाइट पे। चलो ग्रीन हो गई, लेट्स गो। कौन है वो? भाई अरे बड़े अजीब लोग हैं, इनको क्या ग्रीन लाइट और रेड लाइट का मतलब समझ नहीं आता क्या? कहाँ हाईवे पे इतनी मज़े से हम दौड़ा रहे थे, और कहाँ शहर के बीचों बीच आ गए हैं। 2 घंटे हो गया मैं कंटिन्यूस चलाते हुए। 8 बजे, हाँ 8 बजे हम वहाँ से चले थे, और अभी टाइम हो रहा है 9:50। और साथ में बहुत बढ़िया सी कोई हमारी नदी चल रही है। अब नदी है पता नहीं क्या है, और पानी एकदम साफ़। ये शायद कोई डैम वगैरह है। यहाँ पे एकदम सूखा पड़ा है, और इस साइड ये डैम से पानी रोका हुआ है इन्होंने। खड़े होकर दिखाता हूँ आपको, क्या बढ़िया लग रहा है। तो गाइस यहाँ से हमारे पहाड़ दिखने हो चुके हैं चालू, और ये गेट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय है हथनी कुंड बैराज, और हम पहुँच चुके हैं हथनी कुंड। हमारे सरबत डैम जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, इस साइड फिर से एकदम सूखा पड़ा है, और इस साइड सिर्फ पानी ही पानी है। तो बहुत बड़ा डैम है गाइस, बहुत बड़ा डैम है। तो यहाँ हम रुकते हैं। आई लव हथनी कुंड। तो अभी हो रहे हैं 10:15 होते रुके। 2 घंटे पहले हमने लास्ट ब्रेक लिया था, वहाँ से यहाँ तक हमने चला दिया ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, सॉरी 250 किलोमीटर 250 से ज़्यादा हो गया। तो ऑलमोस्ट
हाफ एन आवर का हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है और अब चल रहे हैं वापसी अपनी मंजिल की तरफ। और अभी हम शायद किसी फॉरेस्ट रिजर्व के बीच में से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों तरफ सिर्फ जंगल है और बीच में छोटी सी रोड है। पीछे बोर्ड भी लगे हुए थे अलग अलग एनिमल्स के। तो आई बिलीव ये कोई फॉरेस्ट रिजर्व है और बहुत सुंदर रोड है, बहुत सुंदर, और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, जंगल ही जंगल है बंदर में। तो अभी हम पोंटा साहिब पहुंचने वाले हैं। पोंटा साहिब यहाँ से रह गए होंगे 10-15 किलोमीटर। और टोटल जहाँ हमें पहुँचना है वो 201 किलोमीटर था जब हमने अभी ब्रेक लेके जहाँ से हम चले थे। तो अभी रह गया होगा 195 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो बढ़िया है, रोड खाली है, बट बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, एकदम बढ़िया वेदर। अभी क्या है ना कि इतनी ठंड नहीं है, तो मैंने तो फ़िलहाल के लिए ग्लव्स उतार दिए क्योंकि मेरे थोड़ी हाथों में हो रही थी दर्द, तो इस वजह से मैंने ग्लव्स उतार दिए हैं। और क्या लोहे वाला पुल और ये नीचे नदी जा रही है गिरी रिवर, जो कि अभी हमने गूगल मैप पे पढ़ा। हमारे कैमरे में बैटरी नहीं है, कहीं पर रुक कर हमें एक बार इसको चार्ज करना पड़ेगा। जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, उसके बाद कहीं रुकते हैं और इसको चार्ज करते हैं। नीचे से दिख रहा था बिल्कुल छोटा सा गांव, बट ऊपर आके पता चला बहुत बड़ा गांव है। कुमराऊ नाम है इसका। गाइस धूप चली गई है, एकदम से हो गया है बादल और बढ़ गई है ठंड, बट बहुत मज़ा आ रहा है। 120-25 किलोमीटर के आसपास आई बिलीव बचा है अभी, और टाइम हो रहा है 12:38। छोटे छोटे गांव आते जा रहे हैं, बट यस ठंड एकदम से बढ़ गई है और एकदम से ही धूप गायब हुई और बादल आ गए और बढ़ गई ठंड। हम किसी गांव में से निकल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया रास्ता बना हुआ है वाला, एकदम सपाट हाईवे है। पहाड़ों पे ऐसी रोड जन्नत होती है, क्योंकि पहाड़ों पे यूजुअली क्या रहता है, ऑफ रोड रहता है, बहुत गड्ढे रहते हैं, बहुत पतली पतली रोड रहती है, बट एकदम खुला रोड बना हुआ है। देखो आपको वहाँ दूर तक दिख रहा होगा, एकदम खुला रोड है और एकदम अच्छी तरह बना हुआ भी है। और हर जगह पे ये कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई हैं, बट इससे पहाड़ों को भी नुकसान होता है। टूरिज़्म इजी हो जाता है, बट जितना ज़्यादा हम पहाड़ों पे खुदाई करेंगे उतनी ज़्यादा पहाड़ों की हेल्थ ख़राब होती है। तभी हर साल हम देखते हैं इतनी लैंडस्लाइड्स होती हैं और बहुत बुरी बुरी लैंडस्लाइड्स होती हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जब हम पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा खुदाई करेंगे तो इवेंचुअली तो वो वीक तो होंगे ही। तो गाइस टाइम टू फ्यूल अप। एक सिर्फ पॉइंट बचा है बाइक में, और तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। 1 बज गए, 2 मिनट है 1 बजने में, और दोनों की बाइकों में सिर्फ एक पॉइंट बचा है और मेरे लाइट भी आ गई है पेट्रोल की। तो तो पेट्रोल डलवा के निकल लिया। और ये वो गांव जिसको अभी हम पीछे से देख रहे थे, बड़ा सा गांव, उसके बीच में से जा रहे हैं अभी हम। ओए शेर बैठा है गाड़ी में, शेर चीता ही क्या दे भैया, साइड दे दो। वैली अच्छी लग रही थी तो हम रुक गए यहाँ पे और थोड़ी 1-2 फ़ोटो खिंचवा ली। तो आपको भी दिखाता हूँ, ये दिखाते हैं आपको भी। तो
कुछ वैली, इसको देख के हम नीचे रुक गए। नीचे पानी देखे कितना साफ है पानी। और हाँ सूर्य देवता, और ये उधर एक केव भी है। बहुत ज़ोर से भूख कर हम रुके हैं कुछ खाने के लिए। सब क्रीम रोल खा रहे हैं, ये कहीं में जा रहा है। हमने ऑर्डर कर दिया चाउमीन चाय, क्योंकि यही है यहाँ पे और कुछ है ही नहीं। बहुत मुश्किल से एक ढाबा मिला ये, और चाउमीन दे रहे हैं। तो इस चाउमीन आ रही है हमारी। कैसी है सर? बढ़िया है? हाँ भाई कैसी है? मज़ेदार नहीं है। चाय? चलो हम भी खाते हैं फिर बताते हैं। चैनल का नाम ट्रैवल विद विशाल। बोलो सबको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाकी आना होगा बस शाबाश, तू मेरा दोस्त है अब से। क्या नाम है? थोड़ा नहीं होना ठीक है हैं? भाई अपना ये थोड़ा नहीं होना। हाँ बोल दे, सब डर के रहे। सब्सक्राइब चलो करो, बाय। बाय, लाइक। चलो गाइस खा लिया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। 100 किलोमीटर बचा है यहाँ से रोडू। कैसे बैठाएंगे गिर जाएंगे ना। नहीं चलो बाय बाय। चलो यहाँ से 102 किलोमीटर है गाइस, निकल चले हैं फिर से। चाउमीन और चाय ली थी हमने, जो एकदम बेस्वाद थी। भंडारा खा लेते भाई उस मैगी से बढ़िया, चाउमीन से बढ़िया तो है। सब कुछ मिल जाता भाई भंडारे का। ओए होए, तो ये गाइस लग रहा है वो देखो ऊपर, अगर आपको शायद दिख रहा हो तो ऊपर कुछ चल रहा है, और ये नीचे हर जगह कुछ मेला टाइप लगा हुआ है। यहीं हमें खाना पीना चाहिए था, कम से कम स्वाद वाली चाय तो मिलती। बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये कुछ यहाँ पे चल रहा है, कुछ आई बिलीव सत्संग वगैरह किसी का चल रहा है, और ये सारे आए हुए हैं उस सत्संग को अटेंड करने। यहाँ के कोई लोकल होंगे। वो ऊपर देखो, ऊपर तक लगा हुआ है। वो कहाँ खड़े हुए हैं लोग सारे। है कैंप वैम्प भी लगे हुए हैं यहाँ पे। देखो ये कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे, लोग अपना कैंप लगा के रह रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा है। वो देखो वहाँ ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, वो जहाँ पे आपको गाड़ियाँ खड़ी दिख रही होंगी वहाँ से चलते हुए आ रहा है, और इतना लंबा मेला लगा हुआ है। ये गाइस भीड़, पता नहीं किस बात की भीड़ है, और फिर से लंगर बट रहा है। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो तगड़ा चल रहा है इस पहाड़ पे आज। पानी का फ्लो देख, वहाँ पे पानी का फ्लो देख। क्या पानी का फ्लो? अभी वो तो पत्थर से लग के हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? पानी के फ्लो को छोड़, ये फ्लो देख तू, ये कौन सा फ्लो चल रहा है? पुलिस सब खड़ी है। महासू सेवा दल, आओ ओके, महासू सेवा दल। अभी सिर्फ 2:40 हो रहे हैं, और ऐसे लग रहा है शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। एकदम शाम हो गई है, धूप का नामो निशान भी नहीं है। तो अब हमें जाना है यहाँ से राइट, बिकॉज सामने तो रास्ता है ही नहीं, और ये नदी सूखी हुई है। ये छोटा सा मंदिर बना है। अभी तो रोड बनी हुई है लेकिन पतली है, लेकिन आगे जाके यही रोड और पतली हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा, और ख़राब भी। सूर्यदेव उधर की साइड है, बट बादलों के बीच छुपे हुए हैं। बट मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ के पहाड़ जो हैं
काफ़ी हरे भरे हैं। और यहाँ के जो पहाड़ हैं एकदम मिट्टी मिट्टी वाले हैं, तो ऐसा लगता है सेंज वैली आ गए हम। हाँ गाइस, कैसा अजीब सा पहाड़ है, मतलब इसे दो पहाड़ों को काट के बीच में से रास्ता बना रखा है। कितना सही लग रहा है, और ऐसे काटे काटे जैसा पहाड़ है। और वो सामने की वैली कितनी सुंदर लग रही है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ नाई। और ये गज्जा कहाँ से आई। ओह, तो गाइस आ चुकी है इस ट्रिप की अपनी पहली वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, जिसको हम वाटर क्रॉसिंग भी नहीं कहेंगे। थोड़ा सा पानी भरा हुआ था बस। तो सर ने यहाँ बाइक लगा ली है, काहे लगा ली है। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा लग रहा है, कितना साफ़ पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं। और बहुत कैसे हो फिर सोनू जी, मज़ा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। अब हम जा रहे हैं नीचे पन्नी के पास। एडवेंचर पे तो यहाँ पर हमने अपनी बाइक स्टडी कर दी है, और जो शेरू हमारा दोस्त मिल गया हमें, और हम जा रहे हैं नीचे पानी। ये देखो पानी, आपको यहाँ से दिखाऊंगा कितना क्लियर वाटर है। चल शेरू, मुझे लेके चल। शेरू मेरा वेट कर साले, मैं फिसल गया तो। इस बहुत मज़ा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं आपको अभी टेम्परेचर बताता हूँ यहाँ का कितना टेम्परेचर है। और 7-8 डिग्री के आसपास तो होगा ही टेम्परेचर यहाँ का अभी, जिस हिसाब से ठंड लग रही है। बाकी कम भी हो सकता है, तो हम बाइक चला रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा। और ये देखो ये कहाँ पहुँच गए हैं। ये बहुत तेज़ फ्लो है इस जगह पे। गाइस ये देखो, ये दिखा रहा था मैं आपको, कितना क्लियर पानी है ऊपर से, जो मैं आपको दिखा रहा था। और वो अंकल वहाँ कुछ, तो गाइस मस्त मस्त फ़ोटो खिंचवा लिया हमने। हेलमेट यहीं से पहन दिया मैंने, तो ऊपर जाऊँगा, बाइक पे बैठूँगा और गोली की तरफ गोली हो जाएंगे। 4:30 हो गए हैं और अभी भी 50 किलोमीटर बचा है। और रास्ता आपने देखा ही अभी कैसा है, बिल्कुल धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। तो अंधेरा होने से पहले तो खैर अब हम नहीं पहुंच पाएंगे, बट जितना कवर कर सकते हैं कर लेते हैं, बिकॉज अंधेरे में बाइक चलाना बहुत टफ है यहाँ पे। और रफ एंड टफ वाला काम नहीं करना अपने को, सीधा पक्का वाला काम करना है। तो चलते हैं, बैठते बाइक पर, जल्दी से निकल लेते हैं। और निकल चले हम यहाँ से। 50 किलोमीटर का रास्ता, देखते हैं कितनी देर में कवर होगा। अभी टाइम हो रहा है 4:30। रोडू दिख रहा है यहाँ से शिमला 129 किलोमीटर, रोडू 40 किलोमीटर। मेरी उंगलियाँ जो हैं एकदम दर्द हो गई हैं, क्लच दबा दबा के हो, बिकॉज हर थोड़ी देर बाद क्लच दबाना पड़ रहा है, गेयर ऊपर नीचे करने पड़ रहे हैं। तो उंगलियाँ तो ऐसी दर्द हो गई हैं कि क्या बताएं। देवस्थली उत्तराखंड में पधारने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो नाउ वी आर एंटरिंग उत्तराखंड, रियली। तो हम हिमाचल से अब उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं। दिस इज़ द बॉर्डर बिटवीन उत्तराखंड एंड हिमाचल। ओके, तो मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि ये रास्ता यहाँ से जाएगा गोल उत्तराखंड घुमा के, फिर हमें दोबारा से हिमाचल में ले आएगा। टूरिस्ट इस एरिया में, इस साइड में बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर लोग हिमाचल में शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, कुफरी चले जाते हैं। इस साइड बहुत कम टूरिस्ट आते हैं हिमाचल में। जीवी हो गया, सेंज वैली हो गया, रोडू यहाँ से 39 किलोमीटर, बाराकोट। क्या कह रहा था कि लोग यहाँ पे बहुत कम आते हैं इधर की साइड में, ऑफ बीट लोकेशन टाइप पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज़ भी टूरिस्ट के लिए नहीं मिलेंगी।
हालांकि रोड वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ का, आना चाहिए आपको ऐसी जगहों पे, लेकिन ऐसी जगहों को ऑफ बीट भी रहने देना चाहिए, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे आएंगे उतना ये रोड और ख़राब हो जाएगा, बिकॉज यू नो द सिविक सेंस ऑफ आर इंडियंस। बस देखो पूरा ऑफ रोड पे आ चुका है, अब टीडिंग 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 करके जा रहे हैं अब हम। सर तो निकल गए कूदते कूदते, बट मेरे पीछे एक पिलियन है, तो मैं ये खुदाफादी का फ़िलहाल रिस्क नहीं लूँगा, बट हाँ थोड़ी बहुत तो हम भी कोशिश क्या करनी, मतलब बाइक इतनी कंपैटिबल तो है ये कि ऐसे छोटे मोटे गड्ढे तो से कूदते फानते निकाल देती है। छोटे मोटे गड्ढों से अपना कुछ नहीं होगा, बट हाँ बीच बीच में ऑफ रोड पैचेस आ रहे हैं। रोड यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर बचा होगा, शायद 30-35 किलोमीटर्स। तो प्लीज़ विज़िट अस अगेन उत्तराखंड। तो आई बिलीव यहाँ से उत्तराखंड की जो बॉर्डर लाइन है वो एंड होती है, और फिर से हम हिमाचल में एंटर कर जाएंगे अब। तो गाइस यहाँ रोक दिया गया है हमें, यहाँ रखे लैंडस्लाइड जिसको जेसीबी क्लियर कर रही है। नीचे क्या लैंडस्लाइड हुआ है, हाँ रोड यहाँ था। को आपको फ़ोन से दिखाता हूँ, पत्थर क्लियर हट कर रही है जेसीबी अभी। देखो गाइस यहाँ पे हमने बाइक खड़ी कर दी है, और भैया हमारी बाइक देख रहे हैं। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जेसीबी अभी इसको क्लियर कर रही है, और देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसको क्लियर करने में। ऑल्सो फाइनली खुल चुका है रोड, अभी उस साइड से ट्रैफिक आ रहा है, फिर हम इधर से जाएंगे। रीसेंट लैंडस्लाइड आई है, अभी हाल ही फिलहाल में ही हुई है। वो सामने देखो कितना सुंदर लग रहा है वो बना हुआ। तो निकल आए हैं हम उस लैंडस्लाइड वाले रास्ते से। यहाँ भी देखो अभी लैंडस्लाइड हुआ है, ऐसा लग रहा है। ओह तो गाइस इसको ट्रक को जाने देते हैं, बिकॉज ज़्यादा पानी है और स्लश भी है। स्लश है ना, तो मैं उसको जाने दे रहा था। ओह ट्रक भी आ गया देखो इधर से। मेरा पैर देखो गाइस पूरा ना सन गया उसके अंदर। स्लिप मार रही है बाइक स्लश के चक्कर में। मज़ेदार एकदम। जूता पूरा गंदा हो गया लेकिन, बट कोई नहीं, वाटर प्रूफ है तो इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं उसको। बट बहुत तगड़ा स्लश था, बाइक ऐसे झूल रही थी और मेरा पूरा पैर देखो गंदा हो गया। सीख रहे हैं धीरे धीरे करके, फिर से इधर रास्ता सेंटर में नहीं चलेंगे, इधर चलता हूँ क्योंकि बीच में है स्लश। फिर से यस। तो भाई ये देखो इस पहाड़ का कलर देखो, एकदम अलग सा ही कलर है, एकदम ब्लैक कलर लगता है, जैसे किसी ने पेंट कर दिया अलग से आके ब्लैक कलर इस पे। बाकी सारे ब्राउन ब्राउन, ये अलग से एक ब्लैक कलर का पहाड़। अंधेरा हो गया है, हाँ मेरी आंखों में डाल देना इसको। तो लोग अंधेरे में चलाने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। फ़ायदे ये हैं कि अगर कोई सामने से कट पे गाड़ी आ रही होती है तो आपको उसकी लाइट से पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है। और नुकसान ये है
की जैसी ये साले चमूने हाई बीम करके चलाते हैं, इस पर लो बीम करके नहीं चलाते। अरे भाई आप लो बीम करके चलाओ ना, हाई बीम करके चलाओ, किसने मना किया है? चलाओ जहाँ तक चलाएंगे, लेकिन कोई सामने से आ रहा है तो उसके लिए लाइट तो बंद कर दो। उसकी आँख में क्यों मार रहे हो लाइट? ये देखो हवाई जहाज बने आ रहे हैं ट्रक वाले भैया। पता नहीं कैमरे में एकदम साफ दिख रही होगी, दिख रही होगी वहाँ ऊपर तो पहाड़ पे आग लगी हुई है, बहुत लंबी आग है, बहुत लंबी। तो देखो ऊपर और गाइस शायद से हम पहुंच गए हैं रोडू, बट हमें यहाँ नहीं रुकना है, इससे हल्का सा 10 किलोमीटर आगे, हल्का सा 10 किलोमीटर आगे जाना है हमें नीचे। ओके भाई कहता है कितना बड़ा है, कितना बड़ा शहर है, बस पीछे से चलता हुआ रहा है ऊपर भी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। गोप्रो की जैसे मैंने वो सॉरी 360 की जैसे मैंने बोला आपको, बैटरी ख़त्म हो गई थी तो कुछ ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पीछे एक बहुत तगड़ा पैच आया था ऑफ रोड का, कसम से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का पैच, तो बिल्कुल ऑफ रोड, रोड थी ही नहीं। और हम आ गए चंसल रिसोर्ट। चंसल बट हमें यहाँ कोई मिल नहीं है, यहाँ पे रिसेप्शन तो कोई है नहीं। और ये कुछ ऐसा रिसोर्ट शिवचंबो। चलो किसी को ढूंढते हैं फिर आपसे मिलते हैं, ज़रा 1 मिनट पहले किसी को ढूंढ लें फिर आपको ये दिखाएंगे। अपना मतलब रूम ले लिया, सामान जा चुका है रूम में, हम भी पहुंच जाते हैं रूम में जल्दी जल्दी, नहाते हैं, नहाकर आपसे मिलते हैं और फिर सबसे पहले कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़ यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। गाइस आ गए हैं हम अपने रूम के अंदर। हमने एक ही रूम लिया है ट्रिपल शेयरिंग में, तो एक डबल बेड है, एक नीचे उन्होंने गद्दा बिछा दिया है, गीज़र चला दिया, पानी गर्म हो, जल्दी से नहाते हैं पहले सबसे। तो मैंने अभी तक हेलमेट भी नहीं उतारा है, तो हेलमेट उतारता हूँ। मैं नहा लिया हूँ, सर गए हुए हैं, ये यहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों नहाने नहीं जा रहा है। नहा ले वे, नहाऊंगा भाई, अभी अभी जाता हूँ नहा के। और गाइस टाइम हो गया है 7:40, तो अभी क्या है कि सब नहा लेते हैं, ये भी नहा लेता है, उसके बाद जो हमने खाना ऑर्डर किया था वो बोल देता हूँ उसको लेके आने के लिए, और खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाहर बैठेंगे। बाहर का मैं आपको अब दिखाऊँ क्योंकि अब मैं एकदम रेडी हूँ, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कुछ। जब आए थे तब बहुत ठंड लग रही थी, बट हाँ नहाने के बाद अब थोड़ा बढ़िया हो गया। और पीछे से नदी की आवाज़ आ रही है, अगर आप गौर से सुन पाओ तो, और ये गार्डन टाइप है कुछ। और हम जा रहे हैं अब कुछ खाने, मैं तो चप्पल पहन के जाऊँगा भाई, डबल सॉक्स साथ में चप्पल, लेट्स गो। रूम की चाबी बाहर ही है। तो अभी जा रहे हैं हम कुछ खाने, तीनों मस्त नहा लिए, ये भी नहा लिया, मैं भी नहा लिया, नहा नहीं रहा था ये साला, ज़बरदस्ती नहीं लाया, और सर भी नहा लिया, वो आ रहे हैं वहाँ से। और जाते हैं किचन में, ऑर्डर तो हमने पहले से दे ही रखा है, जाते और खाते। ये आग का क्या सीन है, कभी जल रही है, कभी बुझ रही है, कभी जल रही है, कभी बुझ रही है। खाना आ चुका है हमारा, ये राइस, दाल रोटी, सैलेड। जल्दी से खाना खाते हैं, टाइम हो गया है 11:15, तब से हम बाहर ही बैठे हुए थे। और क्या है ना कि बाहर बैठ के बातें कर रहे थे, तो अब खाना खाते हैं और सो जाते हैं, बिकॉज हम तीनों के तीनों ही ऑलमोस्ट 35-36 घंटे इस जगह हुए हैं। मैं कल दोपहर का जगह हुआ हूँ 12 बजे के आसपास का, और अब 11 बजने वाले हैं, हालत टाइट हो गई है। सोते हैं, रेस्ट करते हैं, सुबह फिर 6 बजे 7 बजे उठना है और निकलना है हमें चंचल पास के लिए। तो गुड नाइट, मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही बढ़िया से ब्लॉग में। टिल देन के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी कर ही देना यार, चलो इतना कर रहे हो तो। बाय बाय।